हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे झारखंड के अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड में निवास करने वाली अधिकांश जनजातियां निम्न में से किस प्रजाति की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रोटो ऑस्ट्रेलायड। यानी झारखंड में निवास करने वाली अधिकांश जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की है। अगला सवाल है, झारखंड के किस जिले में इस्को गुफाएं स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी हजारीबाग। झारखंड में हजारीबाग जिले में इस्को गुफाएं स्थित है। अगला सवाल है, झारखंड के देहोंगी पुरापाषाण कालीन स्थल किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी हजारीबाग जिले में स्थित है। अगला सवाल है, निम्न में से किस पुरापाषाण कालीन स्थल से चित्रकारी का नमूना मिला है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी इस्को से चित्रकारी का नमूना मिला है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा पुरापाषाण कालीन स्थल रामगढ़ जिले में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कुसुमगढ़। कुसुमगढ़ पाषाणकालीन स्थल रामगढ़ जिले में है। अगला सवाल है, पुरापाषाणकालीन स्थल एवं जिले से संबंधित निम्न में कौन सा युग्म सही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बजना पलामू इसका युग्म सही है। अगला सवाल है, निम्न में से किस स्थल से प्रागैतिहासिक कालीन शैलचित्र एवं अनेक प्राकृतिक गुफाओं के प्रमाण मिले हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी भवनाथपुर इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, प्रागैतिहासिक कालीन शैलचित्रों पर निम्न में से किस पशु का चित्रण किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, यानी भैंसा इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, निम्न में से किस स्थल से उत्खनन करने पर 8वीं सदी के लेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी दूध पानी 8वीं सदी के लेख प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल है, दूध पानी नव पाषाणकालीन स्थल जिले यानी कौन से जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी हजारीबाग जिले में स्थित है। अगला सवाल है, निम्न में से किस पुरापाषाणकालीन स्थल से पालकालीन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी डुमडुमा। डुमडुमा स्थल से पालकालीन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल है, मुगल कालीन कुंपा का किला कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी चतरा जिले में स्थित है। अगला सवाल है, किस नवपाषाणकालीन स्थल से पत्थर निर्मित चाकू मिले हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी रारू नदी तट। रारू नदी तट नवपाषाणकालीन स्थल से पत्थर निर्मित चाकू मिले हैं। अगला सवाल है, चतरा जिले के किस प्रखंड से मेगालिथ संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गिदौर। गिदौर प्रखंड से मेगालिथ संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस स्थल से बौद्ध स्मारक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी डालमी स्थल से बौद्ध स्मारक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल है, बुद्धपुर नवपाषाणकालीन स्थल वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी धनबाद जिले में स्थित है। अगला सवाल है, झारखंड के पठारी क्षेत्र में आदि मानव के निवास के सबसे पुराने अवशेष किस काल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी पूर्व पाषाण काल से संबंधित है।
अगला सवाल है, वैदिक साहित्य में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी खुखरा शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला सवाल है, महाभारत के डैश पर्व में, यानी कौन सा पर्व में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए पुंडरीक शब्द का वर्णन हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी दिग्विजय पर्व में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए पुंडरीक शब्द का वर्णन हुआ है। अगला सवाल है, महाभारत में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? महाभारत में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी झारखंड क्षेत्र को पशु भूमि कहा गया है। अगला सवाल है, निम्न में से किसने तारिक ए फिरोज शाही की रचना की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी शम्स ए सिराज अफीफ ने फिरोज शाही की रचना की, तारिक ए फिरोज शाही की रचना की। अगला सवाल है, निम्न में से किसकी रचनाओं में झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद में आया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कबीरदास। कबीरदास की रचनाओं में झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद में आया है। अगला सवाल है, द नियोलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी बोरमैन प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया की पुस्तक है। अगला सवाल है, निम्न में से किसकी पुस्तक में चेरो, खरवार एवं भूमिज आदि जनजातियों के बारे में उनके झारखंड आगमन तथा संस्कृति संबंधी जानकारी प्राप्त होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, D.N. मजूमदार इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, द कॉल ऑफ छोटा नागपुर के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डाल्टन। छोटा नागपुर, द कॉल ऑफ छोटा नागपुर के लेखक हैं। अगला सवाल है, नोट्स ऑन ए टूर इन मानभूम के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एल टिकेल। नोट्स ऑन ए टूर इन मानभूम के रचनाकार हैं। अगला सवाल है, हजारीबाग जिले के पुरापाषाण कालीन स्थल में उत्खनन कब कराया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी 1991 में कराया गया। अगला सवाल है, किस पुरापाषाण कालीन स्थल से भूल भुलैया की आकृति, अंतरिक्ष, जहाज, नक्षत्र आदि के चित्र पाए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा पुरापाषाण कालीन स्थल चाईबासा में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दरगाम पुरापाषाण कालीन स्थल चाईबासा में है। अगला सवाल है, पत्थर के स्टेल नवपाषाण कालीन स्थल से मिले हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बुर्जू। पत्थर के स्टेल नवपाषाण कालीन स्थल से मिले हैं। अगला सवाल है, दरगामा गांव कौन सा पाषाणकालीन स्थल है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी दरगामा ताम्रपाषाणकालीन स्थान है। अगला सवाल है, किस ताम्रपाषाणकालीन स्थल से लोहे की आरी मिली है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बसिया ताम्रपाषाणकालीन स्थल से लोहे की आरी मिली है। अगला सवाल है, निम्न में से किस जनजाति को झारखंड की प्राचीन जनजाति माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए,
बिरहोर। बिरहोर को झारखंड की प्राचीन जनजाति माना जाता है। अगला सवाल है, झारखंड की किस जनजाति के संबंध में माना गया है कि वे भवन निर्माण कला में निपुण थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, असुर जनजाति। अगला सवाल है, खड़िया जनजाति की प्रथम बस्ती का प्रमाण किस नदी तट से मिला है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी दक्षिणी कोयल नदी तट से मिला है। अगला सवाल है, झारखंड की किस जनजाति के संबंध में माना जाता है कि ये लोग तिब्बत से आए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुंडा। मुंडा जनजाति के संबंध में माना जाता है कि ये लोग तिब्बत से आए थे। अगला सवाल है, मद्रा मुंडा ने किस मुंडा जनजाति का नेता नियुक्त किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुतिया पाहन। सुतिया पाहन जनजाति का नेता नियुक्त किया गया था। अगला सवाल है, दक्षिण भारत में आकर झारखंड में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उरांव जनजाति। अगला सवाल है, किस झारखंडी भाषा की समानता कन्नड़ से पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुड़ुक। कुड़ुक झारखंडी भाषा की समानता कन्नड़ से पाई जाती है। अगला सवाल है, किस काल में संथालों को संथाल परगना क्षेत्र में बसाया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल में संथालों को संथाल परगना क्षेत्र में बसाया गया, ब्रिटिश काल। अगला सवाल है, उरांव जनश्रुतियों के अनुसार किस जनजाति ने इन्हें मांस खाने के लिए प्रेरित किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी मुंडा जनजाति ने इन्हें मांस खाने के लिए प्रेरित किया था। अगला सवाल है, अमरनाथ दास की पुस्तक अमरकोश में चाईबासा शहर के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्रीवास नाम का प्रयोग किया गया है। अगला सवाल है, ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार वैदिक काल के मगध क्षेत्र में इनमें से कौन सी जनजाति निवास करती थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सबर। सबर जनजाति निवास करती थी। अगला सवाल है, निम्न में से किसने अपनी पुस्तक में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड बताई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर वीरोत्तम। डॉक्टर वीरोत्तम अपनी पुस्तक में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड बताई है। अगला सवाल है, झारखंड इतिहास एवं संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डॉक्टर वीरोत्तम झारखंड इतिहास एवं संस्कृति पुस्तक के लेखक हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किसने पाकबीरा में बौद्ध खंडहर की खोज की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी आर.सी. बोकन। आर.सी. बोकन पाकबीरा में बौद्ध खंडहर की खोज की थी। अगला सवाल है, खूंटी जिले के किस ग्राम से बौद्ध विहार का अवशेष प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी बेलवादाग ग्राम से बौद्ध विहार का अवशेष प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है, राजमहल क्षेत्र स्थित ककजोल से बुद्ध की मूर्तियों की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कनिंघम। कनिंघम कंगजोल से बुद्ध की मूर्तियों की खोज की थी। अगला सवाल है, निम्न में से किस राजवंश के सिक्के रांची के आसपास के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुषाण। कुषाण राजवंश के सिक्के रांची के आसपास के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल है, किस नदी की बुद्ध की मूर्तियां
भद्रकाली मंदिर परिसर से प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सातवीं सदी की बुद्ध की मूर्तियां भद्रकाली मंदिर परिसर से प्राप्त हुई हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग जीके वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।